आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग के 16 दिन से मिसिंग वाली खबर पर। साथ साथ भारत के नरेंद्र मोदी 8 दिनों के लिए भारत को खैराबाद करके जा चुके हैं। रिस्पेक्ट को या स्टेटस को या पोजीशन को वर्ल्ड में हासिल करने के लिए और अपनी आवाम के सामने हासिल करने के लिए अटैक करेगा। मिनिस्टर ने जाकर कहा है कि पाकिस्तान बड़ी दहशतगर्दी प्रमोट करता है। इंडिया के लोगों का यह हक है कि इंडिया के लोग अपने आप को डिफेंड करें दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम चाहते हैं क्वाड के जो मेंबर्स हैं यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा इसी तरह नरेंद्र मोदी 5 बड़ी कंट्रीज का विजिट करने वाले 8 दिन का ये तवील दौरा, और इन कंट्रीज में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इन छोटी कंट्रीज में खत्म किया जाए और इंडिया अपना रोल प्ले करे डिप्लोमेटिकली भी एंड पॉलिटिकली भी। तो ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन शी जिनपिंग है कहां? 16 दिन से गायब है। और 6 और 7 जुलाई को शी जिनपिंग की मीटिंग होनी थी नरेंद्र मोदी से ब्रिक्स में, जो कि इस वक्त ब्राजील होस्ट करने वाला है। लेकिन चाइना ने कोरा इनकार कर दिया कि शी जिनपिंग वहां भी नहीं आने वाले। सवाल यह है कि ये वो शी जिनपिंग है जिन्होंने अपने फॉर्मर जो है डिफेंस मिनिस्टर, इसके साथ साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर को भी गायब किया। शी जिनपिंग को किसने गायब किया? और अगर शी जिनपिंग नहीं आते तो शी जिनपिंग की रिप्लेसमेंट कौन सी आने वाली है? चाइना के अंदर क्या होने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के साथ, चाइना की अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और भी बहुत कंट्रीज के साथ। तो आखिर होने के वाला है और ये कितना सस्पिशियस है। एक दिन वजीर आजम 8 दिन के लिए जा रहे हैं और दूसरे 16 दिन से कहीं मिसिंग है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आवाम की राय पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की न्यूज आ जाती है कि बड़ी बड़ी हमारे बीमार हो या हो सकता है ऊपर पहुंच गए। देखिए नई पॉसिबिलिटी है, मरना सपने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मर गए हैं तो चाइना को इसमें छुपाने की बात है। कोई इसके पीछे भी कोई ऑथेंटिक पॉलिटिकल रीजन बहुत सारी पूरी दुनिया के अंदर आप अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी डेथ को छुपाया गया था। और उसके बाद भी जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो बीमार थे तो उन्होंने अपनी बीमारी को इसी वजह से छुपाया। तो ये पॉलिटिकल रीजन हो सकती हैं, लेकिन अभी इस पे वेट करना चाहिए। कोई इस तरह की बड़ा सवाल पूछने लगो। लेट्स सपोज अगर शी जिनपिंग के ये गायब होने की खबर जो है ऑथेंटिक निकल आती है और चाइना खुद ही कह देता है कि वो किसी बीमारी की वजह से चल बसे हैं, तो अब चाइना के अंदर तख्ता पलट होगा और चाइना के अंदर जो रजीम चेंज होगा उसका इंपैक्ट पाक चीन दोस्ती पे कितना पड़ेगा? चाइना अमेरिका पे सवाल तो ये है। सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए जहाँ तक बात शी जिनपिंग की है ना, तो उनकी डेथ के ऊपर जो है सिर्फ चाइना के अंदर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना सिर्फ पाक चाइना दोस्ती के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वर्ल्ड वाइड उसकी और पूरी दुनिया की पॉलिटिशियन जो हैं और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर, जिनकी पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो और पॉलिटिकल रजीम है वो चाइना बेस्ड जो पॉलिसीज है उसी चाइना के नजरिए के मुताबिक काम कर अटैक करेगा। इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी। अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में वॉर इसलिए ज्यादा चांसेस हैं, एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, इस दफा जो डिसीजन होगा वो आर्मी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों लेंगे। ठीक है। पिछला जो डिसीजन था वो मोदी ने खुद लिया था। पाकिस्तान न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास 2 चीजें बहुत अच्छी हैं। हमारी जो लड़ाई है ना वो है जिंदगी और मौत की लड़ाई। जो हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो बॉर्डर्स के बहुत नजदीक है, लाहौर बिल्कुल बहुत नजदीक है, और इसलिए हमारे पास चांस नहीं है कि हम कोई भी अपना वक्त या मिनट वेस्ट करें और दुश्मन को अलाउ करें कि वो हमारे ऊपर आ जाए। पाकिस्तान मीडिया पे ये भी चल रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो इसराइल के पायलट्स या इसराइल के फोर्सेस के जो पर्सन हैं वो इंडियन बेसिस में मौजूद थे। अफगानिस्तान ये हमेशा से पाकिस्तान को तंग करता रहा है। ठीक है। अब अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं वो आपके यहाँ हमला करते हैं। ठीक है। इसमें मुमकिनात भी ये शामिल है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को विन ओवर कर ले और उसको अपने साथ मिला के हमला हमारे ऊपर करे। आर्मी की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा सिख्स और उसमें बाकी कौमें हैं। आपने देखा होगा कि मुसलमान तो उसमें बहुत कम होते हैं। ठीक हो गया। चले देखने वाले बताइएगा कि क्या एवरेज है इंडिया में परसेंटेज के हवाले से इंडियन फोर्सेज में कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू हैं। कहते हैं कि मारने वाले जो ना जो कामयाब होते हैं उनके तो बहुत से खामद होते हैं, लेकिन जो हारता है उसका बाप ही नहीं होता। मोदी के विजिट को किस तरह देखते हैं? 8 दिन का विजिट है, 5 कंट्रीज जाएंगे और उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, डिप्लोमेटिकली इंगेज करेंगे, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जी इंगेज करेंगे, प्रोटेक्शन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और ये वो कंट्रीज है जो ऑलरेडी चाइना के इन्फ्लुएंस में इतना आ चुके हैं। मतलब चाइना ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिए, उन्हें कर्जा दे के दबा दिया हुआ है ना। तो अगर इस तरह चाइना हर कंट्रीज में अपना अपना काम करता रहेगा तो फिर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर कब बनेगा? तो अब ये जो 8 दिन का विजिट है जरा इस पे बात करो। मेरी ख्वाहिश है कि शी जिनपिंग जहाँ पे भी हो ठीक हो, वो कल खुद आके मीडिया को बोलें कि मैं सही सलामत हूँ और मैं कहीं गायब नहीं हुआ। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दौरा है, देखिए अभी सीज फायर के बाद नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल से ये दूसरा बड़ा दौरा है, तो वो अपनी विजिट उसी तरह ही कंटिन्यू किए हुए हैं। विजिट वो अपना कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि एक मुल्क जो है किसी दूसरे लीडर के गायब होने पे या किसी कंट्री के अंदर जो भी चल रहा है उसको मद्देनजर रख के अपना विजिट तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो जैसे अब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो मेरे लिहाज से ये
इतना इफेक्ट नहीं करेगी चाइना के ऊपर के मतलब उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा कुछ। चाइना ने जो है ऑलमोस्ट एशिया पूरे में जो है उसने अपना कदम जमाया हुआ है। हर कंट्री में आप देख लें, हमारे कंट्री में सी पैक हो गया, श्रीलंका में उसका प्रोजेक्ट्स हैं, और वहाँ पर तो उन्होंने मतलब 50-50 साल के लिए लीज पे लिए हुए हैं पोर्ट्स वगैरह, जो भी मतलब उनके ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पहले वहाँ पे जाके उनको लीज पे ले लेते हैं, 50-50-100 साल के माहदे ले लेते हैं। अब चाइना ने जो माहदे लिए हुए हैं वो तो मतलब कंटिन्यू रहेंगे आपका। हाँ, वो अच्छा, ये ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? इंडिया ब्रिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, और जब ब्रिक्स की समिट होती है ट्रम्प बड़े गुस्से में आता है। इंडिया इस वक्त अमेरिका को नहीं देख रहा, इंडिया चाइना के साथ जो है तेजी के साथ अपने ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिक्स को नरेंद्र मोदी खुद अटेंड करने जाते हैं ज्यादातर। हाँ, वो मतलब इसमें ब्रिक्स में इतना खास वो नहीं है कि इसको जो है एज ए इतना ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ले दें कि अगर उसमें मोदी जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। लेकिन ये देखें कि अगर ट्रंप गुस्से में हो रहा है तो उसका मतलब है वो कह रहा है कि एशिया के जो डेवलपमेंट हो रही है वो ना हो और कंट्रीज इकट्ठे ना हो जाएं। वो थोड़ा इस वजह से भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो वो हैं, कहते हैं मेरे डॉलर को खतरा है। हाँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप सारे पार्टिसिपेट करें, आप अपनी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ना चलाएं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप जो है कहीं मुतहद ना हो जाएं। फिर आप ये देखें कि पहले अमेरिका जो है सुपर पावर था, अब उसको डर लग रहा है कि चाइना आ रहा है। लेकिन इधर तीसरे नंबर पे इंडिया अपनी तरफ से खुश हो जा रहा है कि हम जो है हम भी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन चाइना बिल्कुल मतलब अब पीक पॉइंट पे आ चुका है। ये जाहिर हो जाएगा तकरीबन ऑलमोस्ट 2030 तक जाहिर हो जाएगा कि चाइना एक सुपर पावर बन चुका है। मतलब चाइना सुपर पावर है भी, सब मानते हैं, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करती कि मैं सुपर। वो कहते हैं अभी अमेरिका को खेलने दो। लेकिन चाइना इंडिया के साथ मिलकर ब्रिक्स में खेल रहा है। ये ब्रिक्स जो है ये अपनी एक करेंसी भी लॉन्च करने वाले, जिसमें ये 5 कंट्रीज ट्रेड भी करेंगे और डॉलर। वो शी जिनपिंग कहते हैं कि दुनिया डॉलर के बगैर चल सकती है, अगर चाइना बोलता है तो मतलब वो चला के। अब सवाल ये है कि देखिए अभी हम ब्राजील पे भी बात करें, वहां पे ब्रिक्स आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज इंडिया को बाय बाय कह के निकल चुके हैं। 8 दिन का बहुत लंबा विजिट है नरेंद्र मोदी को, और वो उन 5 कंट्रीज में जाएंगे जहां पर चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है। नरेंद्र मोदी कह रहे ये इन्फ्लुएंस हमने तोड़ना है चाइना को, इस तरह हम छोटे-छोटे कंट्रीज को काबू। और उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया था नरेंद्र मोदी ने कि 6 और 7 जुलाई को मेरी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अब चाइना कह रहा है कि सॉरी ब्राजील में भी शी जिनपिंग नहीं आ रही। देखिए मजे की बात ये है, कोई 2 सी खामियां पाकिस्तानी पब्लिक की बता दें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बता दें, जो हम बेहतर कर सकते हैं। मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये जितने लोग सुन रहे हैं या वहाँ पे सुन रहे हैं वो बेहतर कर सकते हैं कि यार ये हमारी खामियां जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे है, ये गवर्नमेंट की खामियां जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी दुनिया में उतना वो वर्थ नहीं है, हमारी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। 2 खामियां बता दें अगर आप बताना चाहें। देखिए बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसको अवाम की हालत का अंदाजा ही नहीं है। हाँ, क्या हालत वो है? तो ये कह रहे हैं कि महंगाई खत्म हो गई है। हाँ। अगर महंगाई खत्म हो गई है तो हमारे 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं, यानी $1 भी नहीं सर कमाते। 1 मिनट लगेगा, महंगाई खत्म हो गई है? कभी भी नहीं खत्म हो खत्म हो गई है, बढ़ गई है। महंगाई खत्म हो गई है भाईजान, खत्म हो गई। जी जी, नहीं महंगाई खत्म नहीं, महंगाई बहुत सस्ती हो गई। महंगाई किस बात की महंगाई है भाई? अच्छा महंगाई खत्म हो गई महंगाई है ही नहीं सर, वो तो कह रहे हैं ही नहीं। लेकिन अच्छा वो मौत को वादे दे रहे हैं ना, तो ये मौत की बात कर रहे हैं। 94-95 की बात है, ये मोबाइल हम खरीद नहीं सकते थे। अच्छा, और आज खरीद रहे हैं? आज 50-50 हजार रुपए जो है वो तनख्वाह है, हर बंदे का 50,000 का मोबाइल देखिए। फिर 50 रुपए में मैंने खुद दिहाड़ी में काम किया, लेकिन एक मोबाइल नहीं खरीद सकता था। सर अब बाइंग अब पावर मैं भी तो- मोबाइल भी देखो 50-50 हजार का मोबाइल लेके जेबों में घूम रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी के पास। इनसे जरा ये चीज कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो इनमें से पूछिए कि 50,000 का किसके पास है। हाँ, आप में से आपके पास कितने हजार वाला फोन है? 94 में भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी आपके पास कितने वाला फोन है? मोबाइल किसके पास है मोबाइल है कितने? 50,000 वाला है कि 5,000 वाला है? 50 वाला। आपके पास? आपके महंगाई है? मेरे पास है ही नहीं। है ही नहीं। वो कहते हैं ज्यादातर लोग मोबाइल। भाई जन महंगाई है या नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी तो कल तेल बढ़ा है, तेल तेल बढ़ा बढ़ा, है। साथ किराए भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन सर मुझे तो हमें ये कहना चाहिए अच्छी बात है ना, अगर कोई खुश है अपनी जिंदगी में। ये अच्छे आदमी हैं जो इनके दिमाग में मुस्बत ख्यालात आते हैं। बिल्कुल, इतने पॉजिटिव लेकिन इंसान बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी जो है जो इस वक्त उसमें तो गरीब मर रहे मर हैं। रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपको ये जो कल बढ़ाए गए हैं पैसे, ठीक है। यानी 8.5 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए हैं, अच्छा। क्या ये 8.5 रुपए सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ाए हैं? नहीं, हर चीज आप गैस महंगी हुई, गैस भी महंगी हो गई, मैं कहता पेट्रोल हूँ ये महंगा हो गया, किराया डीजल बढ़ महंगा हो गया। जाएगा। हाँ। आलमी मार्केट में कम हुआ, हमने बढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है। दूसरा इसका जवाब आप ये बताइए कि ये जो 8.5 रुपए बढ़े हैं, हाँ। आपके 8.5 रुपए बढ़ गए हैं? 8.5 नहीं, पता नहीं कितने बड़े हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपकी आमदनी में 8.5 रुपए का फर्क पड़ा? कोई एवरेज ज्यादा आपकी हुई? सैलरी बढ़ी है? अच्छा सर, हमारी क्या खामी है? मुझे बस फाइंड आउट। आमदनी जो है हमारी वो कम से कम होती जा रही है। ठीक है। गरीब आदमी के लिए, वर्कर के लिए इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बजट ही नहीं ठीक हो है। गया। किसने बढ़ाया? हाँ। बजट आया। लेकिन वो डिफेंस बजट, वो कहते नहीं तो इंडिया हमला कर देगा, डिफेंस बजट बढ़ा भाई रहे हैं। यही अगर सैलरी बढ़ानी है एक दिन में हाँ। सेनेट के चेयरमैन की और स्पीकर की हाँ। 500 गुना बढ़ा दी बढ़ा जाती दी। तो ये मुल्क तो एलिट क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए कहाँ रह गया मुल्क? ठीक हो गया। ये देखिए इनकी हमारे बात हमारे हुक्मरानों की तरजीह है अवाम,
अच्छा नहीं है, ठीक हो उसके गया अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सर क्या कहें बात ये है 14-14 कि करोड़ की एक साल में चाय ये- बिस्कुट खा ये जाते हैं। ये अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये है अवामी और आदमी ये हैं। खबरी बात कर रहे और जो हैं बात ये कह रहे हैं वो हकीकत में ऐसा ही है अभी कि 2.5 लाख सैलरी वाला जो है जी। अब वो 19 से 21 लाख लेगा। ठीक है और ये इजाफा इधर क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही है ठीक है ना? ये तमाम- हमारी क्या हामी है सर, ये 1 मिनट आपका लूंगा, ये ये- मेरी और ये हम पब्लिक की क्या हामी है? हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं, अच्छा हम बहुत झूठे लोग हैं, अच्छा। हम बेईमान लोग हैं। ठीक है। उसका अंदाजा आप ये कीजिए कि यहाँ रेडी पे जी। जाएं, उसे बोले 1 दर्जन केले दे दो, मुंह पूरी तरफ कर ले। जब आप घर पहुंचेंगे तो वो केले 10 होंगे जिसमें 8 गले हुए हैं। जो एक विजिट है कि वो 8 दिन के दौरे 5 nations का। हाँ 5 ऐसे मुमालिक में जा रहे हैं जहाँ पे सबसे मजे की बात, मज़े का खेल बात ये है कि यहाँ पे एशिया के अंदर चाइना खुद एशिया में है और चाइना का एशिया के अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो क्या इंडिया नरेंद्र मोदी से मेरा ये क्वेश्चन बनता है, क्या वो पाकिस्तान में भी आएंगे? क्या वो पाकिस्तान में आके क्या चाइना का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान में यहाँ आके तो पड़ क्या रहा वो है। यहाँ पे आके दूसरी क्या बात बात है, वो क्या ये बात है? दूसरी बात ये है कि वो चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाह रहे हैं इन 5 मुमालिक में जाके और फिर वो कह रहे हैं कि मैं चाइनीज सदर से जाके मुलाकात भी करूंगा। तो पॉलिटिक्स ये है तो- ना। लेकिन ये बताएं, यहाँ मेजर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया हर जगह नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं P5 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं पोर्की की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर पहाड़ टूट पड़ा है। पाकियों का आका शी जिनपिंग दरअसल बीजिंग से एक बड़ी शॉकिंग न्यूज बाहर आया है। वो ये है कि ताउम्र चीन के सुप्रीम लीडर रहने वाले शी जिनपिंग मिसिंग है। वे 20 दिनों से लापता है। इस वक्त जिनपिंग कहाँ है और कैसा है? कहीं उनके साथ अनहोनी तो नहीं हुई है? इन तमाम सवालों में से पोर्की जिनपिंग के लापता होने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानियों का रो कर बुरा हाल हो गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल P5 न्यूज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जाकर पाकिस्तान को जरूर टारगेट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। दहशतगर्दी, आतंकवाद, टेररिज्म, ये उनके मेन वर्ड्स होते हैं अबाउट पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की ऐसी कभी पॉलिसी रही है? पाकिस्तान की ऐसी कभी पॉलिसी नहीं रही। इनफैक्ट उसको हमेशा हमसे इसलिए खतरा रहा है क्योंकि उसको लगता है, देखिए मेरी बात सुने, हम डरते नहीं है, हम मौत से नहीं डरते। हमें पता है कि अगर लड़के मरेंगे तो शहीद होंगे और अगर बच जाएंगे तो गाजी होंगे। हमें जन्नत मिली, हमें जन्नत का कंसेप्ट है, उनमें ये नहीं है। तो फिर वो हमसे इतना खौफजदा रहता है। स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट तो उनमें भी है। नहीं, लेकिन नहीं वो है, लेकिन वो मरने से डरते हैं ना। हम लोग मरने से डरते नहीं है। हमारे दीन में लिखा है ना, लड़ोगे मुशरिक से लड़ोगे, काफिर से लड़ोगे तो जन्नत मिलेगी।